गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रिवीजन की इस क्लास में हम चैप्टर संख्या 5 यानी संसाधन, अर्थ, प्रकृति और उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर संसाधन बनते हैं। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि संसाधन वो सारी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं जो हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं और मानव की किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। आप देखें, आप अपने जीवन में दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं और जिन जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी संसाधन होते हैं, क्योंकि हमारी कोई ना कोई आवश्यकता उनसे पूर्ण होती है। तो संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे चीज़ें हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने भौतिक पर्यावेश में देख सकते हैं। आदमी इनका बार बार प्रयोग करता है और अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। यदि हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। हम उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वहीं कुछ ऐसे संसाधन हैं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, इनको हम मानवीय संसाधन कहते हैं या सांस्कृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति द्वारा संसाधन में लकड़ी, लोहा, कपास कुछ उदाहरण के रूप में आपके सामने दिए हुए हैं। संसाधन सभी जगह नहीं मिलते हैं बच्चों, समान रूप से उपलब्धता नहीं है इनकी। ये समय और काल के अनुसार बदलते जाते हैं। कभी कोई चीज़ जो पत्थर होती थी आज वही लोहे के रूप में एक संसाधन के रूप में उभरी है। पहले जो पानी था, गंदा पानी माना जाता था, आज उसे पेट्रोलियम के रूप में देखा जाता है और वो एक संसाधन है। तो संसाधन बदलता रहता है। आज चीज़ जो कोई संसाधन नहीं है वो हो सकता है आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उभरे। कई जगह पर पवन चक्की के रूप में संसाधन है। पवन तेज हवा चलना पवन चक्की को चलाती है, जिससे हवा एक संसाधन बनती है। वहीं कुछ जगह कोयला अपार मात्रा में मिलता है, वो संसाधन है। इसी तरह कई जगह जल की उपलब्धता बहुत अच्छी है जो बिजली उत्पन्न करने के काम आती है, सिंचाई के काम आती है, तो जल भी एक संसाधन है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, वहीं कुछ ऐसे देश हैं जहाँ संसाधन बहुत कम हैं। जैसे यदि हम अफ्रीका को देखें, वहाँ बहुत संसाधन मिलते हैं, लेकिन वो संसाधन विकसित नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ मानव द्वारा विकसित तकनीक की उपलब्धता नहीं है। जब तक संसाधन का दोहन नहीं होगा तब तक वो किसी काम में मानव के नहीं आते हैं। तो यदि हम देखें, संसाधन जो हैं पहले 30 साल पहले जो संसाधन नहीं थे, आज वो संसाधन बन गए हैं। हमने दामोदर नदी घाटी जो पहले बाढ़ का पर्याय थी, जहाँ हर साल भयानक बाढ़ आती थी, मानव का बहुत नुकसान होता था, अब वहाँ पर हमने बांध बना लिया है जिससे वो नदी जो है उसका हम प्रयोग कर पा रहे हैं। टेनेसी रिवर परियोजना आप सभी ने सुनी होगी, यूएस में थी, जिसके आधार पे हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना विकसित की है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि संसाधन जो है वो किस तरह की एक अवधारणा है। संसाधन बच्चों एक स्थैतिक अवधारणा भी हो सकती है और एक गतिशील अवधारणा के रूप में भी देखा जा सकता है। पृथ्वी पर संसाधन निश्चित होते हैं और इसकी मात्रा को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, हमारे संसाधन सीमित है। धरती उतनी ही है जितनी आज से 50 साल पहले थी। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है संसाधन सीमित हैं। संसाधन केवल भौतिक पदार्थ हैं जिन्हें देखा और स्पर्श किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते वो भी संसाधन है, जिसमें मानव के द्वारा जो ज्ञान है वो भी एक हमारा संसाधन है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है, संसाधन किसी भी राष्ट्र की पूंजी होती है। किसी भी राष्ट्र में जितने ज़्यादा संसाधन होते हैं उतना ही ज़्यादा वो तीव्र गति से विकास कर पाता है। दूसरी बात, संसाधनों को प्राप्त करना पड़ता है। संसाधन प्रकृति द्वारा दिए गए निःशुल्क उपहार नहीं है। हमने अपनी क्लास में डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1951 में एक किताब लिखी, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज, E.W. ज़िमरमैन। उन्होंने एक बात कही कि रिसोर्सेज आर नॉट बट दे बिकम। रिसोर्सेज होते नहीं हैं, वो बन जाते हैं। वो बन क्यों जाते हैं? क्योंकि मानव उन संसाधनों को प्रयोग करने की तकनीक खोज लेता है। तो संसाधनों की हमें गतिशील और जो
जो उसकी डायनेमिक बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए संसाधनों की व्याख्या करनी चाहिए। संसाधन कोई भी पदार्थ हो सकता है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा का अंग होता है, जो हमें विकास को बढ़ावा देता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके बारे में हमारा दृष्टिकोण निर्धारित करता है कि वह संसाधन है या नहीं, जैसे परमाणु ऊर्जा। इसी तरह कुछ तटस्थ पदार्थ हैं, जब तक इनका प्रयोग नहीं किया जाता तब तक वे कुछ नहीं है, और जैसे ही इनका प्रयोग होने लगता है तो वो संसाधन बन जाते हैं। कोयला एक इसका उदाहरण है कि औद्योगिक क्रांति में इंटरनल कंबशन इंजन की खोज से पहले ये पत्थर था, लेकिन वर्तमान में जैसे ही हमने नई खोज की है, हमने इंटरनल कंबशन इंजन जनरेट किया है, तब से हमारे पास कोयला एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। आगे देखिए, संसाधन जो हैं उसके 3 मुख्य तत्व होते हैं। संसाधन प्रकृति देती है, लेकिन मानव को यदि उसकी आवश्यकता होगी तो ही मानव उसको प्रयोग करेगा। तो संसाधन होने के लिए प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, मानव को उनकी आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यदि आवश्यकता नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आदमी सांस्कृतिक विकास नहीं करेगा, और सांस्कृतिक विकास नहीं करेगा तो उसका प्रयोग भी नहीं होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे जो संसाधन हैं वो हमारी एक ऐसी धरोहर हैं जिनके आधार पे हमारा विकास निर्भर करता है, और संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इस तरह बच्चों, ये बहुत ही साधारण सा एक चैप्टर था जिसमें आपने संसाधनों के प्रकार, संसाधनों की परिभाषा और संसाधनों के 3 अभिन्न अंग, जिसमें प्रकृति, मनुष्य और जो संसाधन की यूज़ में लाने की तकनीक है, उसके ऊपर ध्यान दिया। आप इस पे पढ़ें, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।